अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नॉलेज इंडस्ट्री में खुश आमदीद। नाजरीन, सऊदी अरब के एक मारूफ टिकटॉकर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। पूरा सऊदीया इस नौजवान के लिए गमज़दा हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि उसे कानून के मुताबिक सर कलम करने की सजा सुनाई गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। क्या मोहम्मद बिन मुरसल बेगुनाह था? क्या सऊदी अदालत ने गलत फैसला सुनाया? आज हम आपको मोहम्मद बिन मुरसल के गुनाह और इसके सजा से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब को इस्लामी सजाओं के निफाज के हवाले से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल है। इन सख्त सजाओं के इतलाक पर जहाँ मगरबी ममालिक सऊदी अरब के निज़ाम इंसाफ और इस्लामी सजाओं को जालिमाना अमल करार देते हैं, वहीं मुस्लिम दुनिया में इन सजाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इन सजाओं की वजह से सऊदी अरब में जराइम की शरह निहायत कम है। ताहम इन सख्त सजाओं के बावजूद अक्सर औकात सऊदी अरब में हैरान कुन वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसने पूरे सऊदी अरब को गमज़दा कर दिया। ये वाक़या एक मामूली तकरार से शुरू हुआ, मगर इस तकरार के नतीजे में एक कज़न ने दूसरे कज़न को कत्ल कर दिया। जिस नौजवान ने अपने कज़न को कत्ल किया उसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और उसने अपने कज़न मोइद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़े के बाद कत्ल किया। अगरचे ये दोनों नौजवान आपस में कज़न थे, ताहम इनके कबीले अलग अलग बताए जाते हैं। ये दोनों कज़न्स टिकटॉकर भी थे और सऊदीया भर में मशहूर थे। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया और इस पर मुकदमा चलाया गया। सितंबर में सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत सुना दी और उसका सर तन से जुदा करने की हदायत की, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मोइद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सिलाह की पेशकश की और वदियत में एक भारी रकम, जायदाद और बेशुमार चीजें देने का वादा किया और कोशिश की कि किसी तरह से उनके कबीले के नौजवान यानी मोहम्मद बिन मुरसल की जान बख्श दी जाए और क़िसास के तौर पर उसका सर कलम ना किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब में अदल व इंसाफ का निज़ाम इस्लामी कानून पर कायम किया गया है। यही वजह है कि वहाँ कत्ल का बदला सिर्फ और सिर्फ कत्ल ही होता है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद बिन मुरसल के केस में हुआ। दोस्तों, अगर हम इस्लामी निज़ाम इंसाफ की बात करें तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुसलमानों पर एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करे तो सजा के तौर पर उसे कत्ल किया जाए। इस तरह अगर लड़ाई झगड़े में कोई शख्स किसी के आज़ा को नुकसान पहुँचाता है तो बदले में उसके आज़ा को भी उतना ही नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसकी तफसीर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाई, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और मकाम पर इरशाद रब्बानी है कि ए ईमान वालों, अक्ल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि किसास यानी बदले के निज़ाम में असल जिंदगी है। अगर हम इस हुक्म की मसलहत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दनाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सज़ा माशरे के बाकी बिगड़े हुए और नाफरमान अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सज़ा का खौफ उन्हें ऐसे जुर्म के अर्तका से बाज रखता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन मुरसल से सरजद होने वाले गुनाह ने उसका सर कलम करवाया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मोइद बिन अब्दुल्ला के कबीले और उनके माँ बाप को अपनी सारी जायदाद और रकम और उनके ख़ानदानी विरसे के तमाम कीमती और नादिर अशिया पेश की, लेकिन मोइद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश कबूल करने से इनकार किया और किसास पर जोर दिया। ताहम मोहम्मद बिन मुरसल को उसके जुर्म के सज़ा कानून के मुताबिक दी गई। नाजरीन, सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए एक मिसाल है कि वहाँ मुतासरा ख़ानदान यानी मोइद बिन अब्दुल्ला के ख़ानदान को किसी भी तरह से दबाव में नहीं लाया जा सका और ना ही किसी शख्स ने ऐसे करने की कोशिश की। अलबत्ता मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बुजुर्गों और इज़्ज़तदार अफराद में मोइद बिन अब्दुल्ला के कबीले के सामने ज़मीन पर बैठकर अपनी अपनी पगड़ियाँ उनके कदमों में रखीं और अपने सर पर मिट्टी डालते हुए उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें भारी रकम और वदियत की पेशकश भी की। और कातिल यानी मोहम्मद बिन मुरसल की माँ ने अपने बेटे को फांसी पर भेजने से पहले गले लगाकर ज़ारों कतार रोते हुए प्यार किया। इन मनाजिर ने सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के अफराद को भी रंजीदा किया। अरब ममालिक से ये आवाज़ बुलंद होने लगी कि इस कातिल को माफ़ कर देना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों के अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे बेटे ने भी मकतूल के ख़ानदान के सामने गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए अपने बाप की माफ़ी की इल्तिजा की।
لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 30 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نفاذ کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے جرائم کی شرح نہایت کم ہے اور وہاں سالوں بعد ہی ایسا کوئی جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سب سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔